Hey guys, welcome back to our channel. My name is Anshika and I hope everyone is doing great and staying safe at their place. So we are back again with another episode of our hotel series और आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं हॉलिडे इन होटल को। पहले भी मैंने एक हॉलिडे इन का रिव्यू किया था जो कि था ज़ीरकपुर चंडीगढ़ में, लेकिन आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ साउथ गोवा का हॉलिडे इन। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हॉलिडे इन का जो होटल है वो कैसा लगता है, कैसा दिखता है, और उसके बाद आके हम हमारे 5 पैरामीटर्स पे इस होटल को जज करते हैं और इनको रेटिंग देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है लॉबी एरिया। यहाँ पे आपको रिसेप्शन का मिलेगा, ये रहा रिसेप्शन और ये है पूरा लॉबी एरिया। यहाँ पे आप बैठ के अपनी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करवा सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी कार खड़ी करके उतर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वैले पार्किंग अवेलेबल नहीं है। ये साइकिल्स रेंट पे मिलती है। गाड़ी में तो साइकिल पे जाना पड़ जाएगा, अभी करना पड़ेगा। और अभी हम जा रहे हैं पार्किंग एरिया की तरफ। ये खड़ी हमारी गड्डी, बहुत अच्छी पार्किंग स्पेस है यहाँ पे। यह है रेस्टोरेंट जहाँ पे हम लोग अपना ब्रेकफास्ट बफे के लिए आए हुए हैं। दिस वे प्लीज। These are fresh cut fruits, then sprouts. Oh, this is mix wala fruit. Then we have green salad with some dressings. Kheera, tomato, non-veg का chicken salami, fish और pork, cheese, olives. Chocolate milkshake. These are juices. Yeah, this is mixed fruit juice. I like this. Detox water. अरे घुस जा अंदर. Then this is homemade muesli, soya milk, cold milk, slim milk, curd, strawberry yogurt, berries, mango juice, orange juice. Presentation is really good. अब हम कहाँ से शुरू करें? सबसे उधर कॉर्नर से शुरू करते हैं। सॉरी, ये है सीरियल सारे। देन वी हैव दिस कोल्ड और हॉट मिल्क, नॉट श्योर। Then this is the coffee machine, toaster, bread. This is the barbecue chicken.
Barbecue chicken. This is chicken sausages, pork sausages, boiled eggs, donut, croissant, berliner or muffins, tea cakes. This is muffins again. This is pineapple Danish. They have lot of spread. This is another muffins, hindwheel, mushroom zucchini, pao, baked beans, grilled tomatoes, steamed corns, parsley potato, Goan rose omelette, paratha, then this is porridge, kheer, You have to add cheese. poha, Masala omelette with cheese. उपमा, bread pakoras with chole bhature, idli, sambar and chutneys. Let's have our breakfast now. Okay guys, तो हम जब वहाँ से आए तो ये भी सारे रूम्स हैं और यहाँ से आप ओशन के प्राइवेट बीच जो है वहाँ जा सकते हैं. सो लेट मी शो यू द प्राइवेट बीच. तो ये इनके कोकोनट ट्रीज हैं. अभी बहुत ही ज़्यादा धूप है तो इस चक्कर में दिस इज़ अ वॉलीबॉल कोर्ट आई बिलीव. बहुत ही ज़्यादा धूप है और टाइम अभी सिर्फ 4:30 हो रहे हैं. सो यहाँ पे आगे सामने कुछ हो रहा है जिस वजह से चेयर्स वगैरह और स्टेज भी लगा हुआ है यहाँ पे. सो हॉलीडे इनके गोवा में 2 रिजॉर्ट्स हैं. एक कैवसोलम बीच है ना, ये कैवसोलम बीच है. एक कैवसोलम बीच पे पड़ता है और दूसरा कहाँ पड़ता है? हॉलीडे इन. 2 है ना हॉलीडे इन के. तो हम तो रुके हैं कैवसोलम बीच पे एंड इट सेज #swag कामधेनु. अभी इसमें दिख नहीं रहा है बिकॉज ऑफ दिस धूप. क्या हो रहा है भैया यहाँ पे? क्या है? ये है गोविंदा आ रहा है. ये कौन है? कौन आ रहा है? गोविंदा is coming. गोविंदा. इतना भी तो भैया मजाक नहीं चलता. बट यहाँ पे कुछ होना है, ये तो मजाक ही करे, बता नहीं रहे कि क्या होना है. विल स्टे एंड सी. आज हम यही हैं. यहाँ से भी मतलब जगह है, रास्ता है जहाँ से आप आ सकते हैं. इट्स चैनल पार्टनर मीट गोवा 2022 कामधेनु लिमिटेड, दिल्ली एंड हरियाणा. कामधेनु स्टील वेलकम्स यू ऑल. अभी हम बीच की तरफ चलते हैं. दिस इज द स्टेज फॉर द कॉन्सर्ट. चेयर्स वगैरह रखी हुई हैं. चलो अभी इसको बाद में देखेंगे शाम को.
अभी हम तो बीच पे जाते हैं, पैरासेलिंग भी हो रही है यहाँ पे। दिस इज दी वॉल ऑफ फेम। यहाँ पे आप आके पिक्चर्स क्लिक करा सकते हैं। रेड कार्पेट, यहाँ से सबकी एंट्री होनी है। वेन्यू लॉन्च ऑफ द ब्रिज। सो यहाँ पे काफ़ी शैक्स वगैरह अवेलेबल हैं, तो आप यहाँ पे सनसेट देखते हुए ड्रिंक कर सकते हैं, कुछ खा पी सकते हैं। सो यू कैन एंजॉय दैट। और यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स भी अवेलेबल है। वाटर स्पोर्ट्स के लिए भी बात करते हैं क्या क्या प्राइसेस है, और आपको भी बताते हैं फिर। तो यहाँ पे बर्ड्स वगैरह भी अवेलेबल है, काफी वाइट वाइट। बर्ड्स है, क्रोज है। You can feed them as well. This is one of the shack over here, और सामने आपको बीच मिल जाता है। Let's go and sit over there, जहाँ पे थोड़ा सा वो अम्ब्रेला लगा हुआ है। अभी चलते हैं और थोड़ा सा वाटर स्पोर्ट्स के बारे में भी पता करते हैं। हाय बर्ड। बनाना राइड का 400 और बम्पे राइड का 1200 2% का है। और कॉम्बो लेंगे तो इस 2000 में 4 राइड, पैरासेलिंग, जेस्की, रिंगो राइड्स एंड बनाना 1%। ठीक है। आपको ब्रेड्स लगाने के लिए अगर आप लगवाना चाहते हैं, या टेम्परेरी टैटू वगैरह कुछ भी करवाना चाहते हैं, ये सब कुछ भी यहाँ पे अवेलेबल है। और थोड़ी सी ज्वेलरी वगैरह भी आपको मिल जाती है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह। यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट। दिस इज हाउ दिस सी एरिया लुक्स लाइक। यहाँ पे पूरी शैक्स वगैरह अवेलेबल है, और यह है सी। आई होप हमें सनसेट देखने को मिल जाए आज यहाँ पे। सो लेट्स गो एंड सी द। तो सामने बीच है, और हम अभी एक शाक पे बैठे हुए हैं अपने आप को सुखाने के लिए, क्योंकि हमने बीच पे अभी बहुत ज़्यादा मज़े किए। तो आई होप सॉन्ग की आवाज़ ना आ रही हो, नहीं तो कॉपीराइट लग जाएगा। देखते हैं अभी कुछ खाना पीना है या नहीं है। अगर नहीं है तो सनसेट देख कर ही अब हम अपने कमरे में जाएंगे। इतने टाइम से वी आर वेटिंग टू वॉच अ सनसेट एट द बीच, सो लेट्स वेट फॉर इट। आप लोग भी वेट कीजिए। एंड टिल देन आप वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो। सो या आपसे अभी थोड़ी देर में मिलते हैं। तो जब हम पूल से वो सामने वाले रास्ते से आए, तो बीच से सॉरी, तो यहाँ पे आ जाता है हमारा पूल। दिस इज़ नॉट द इन्फिनिटी पूल लाइक हमारा हिल्टन वाला। तो अभी हम पूल के अंदर जाके एंजॉय करते हैं, उसके बाद हम फिर बीच पे जाएंगे सनसेट देखने के लिए। सामने मम्मी बैठी हैं। ये जो आपको छोटे छोटे से नीचे दिख रहे हैं रेत में, वो शेल्स हैं यहाँ पे। सी दिस इज अ शेल। ठीक है, अब रख दो। अब हम चलते हैं ज़रा बीच पे। वेलकम बैक टू द बीच गाइस। अभी हम आए हैं सनसेट देखने, अपना पूल आधे में छोड़ के, क्योंकि वी वांटेड टू वॉच द सनसेट ऑन द बीच। तो अभी हम इसी का ही मज़ा लूटेंगे और आपको भी लुटवाएंगे। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। अभी हम एक सीट ले रहे हैं, बुक कर रहे हैं, ताकि हम लोग अपना सामान रख सकें और आपको फिर तसल्ली से हम लोग सनसेट दिखाएंगे। ओके गाइस, तो सनसेट हो चुका है, और यहाँ पे कॉन्सर्ट, मतलब जो भी है यहाँ पे फंक्शन या कॉन्सर्ट, मीट जो है गोवा मीट, वो भी शुरू होने वाली है। तो अभी हम पूल एरिया से इस साइड जाएंगे अपने रूम की तरफ। सो लेट्स गो टुवर्ड्स आवर रूम। पूरा ग्रीनरी है, कोकोनट ट्रीज मिलेंगे आपको यहाँ पे सारे के सारे।
Let's go to our room now. ये दूसरा रास्ता है जहाँ से आप अपने रूम की तरफ जा सकते हैं. हर रूम के लिए अलग अलग रास्ता बना हुआ है. This is how it looks like from here. The garden area, paragliding, parasailing, और nature. It's very pretty with coconut trees. तो हम अब अपने रूम की तरफ चलते हैं. This is the view from outside our villa. This is our room, जिसमें सबसे पहले मिरर आता है. Then this is a luggage area with the ironing board and iron with this sliding. This is the sliding, and this is the washroom, pretty huge. Then this is the study table, coffee making machine. This is the empty refrigerator, mini fridge. Then this is the chair, TV. This is our bed, which is messed up. You can keep the luggage over here. 2 chairs, then the 2 side tables with lamps, another sofa, TV, lamp and table. यहाँ से जो view है वो, oh, it's not getting open. It's not getting open. I'll show you later on. But from here, we have the balcony and the garden view room. We have the balcony and the garden view room. ओके जी, तो आई होप आपने होटल देख लिया है और आपने देख लिया है कि कितनी सुंदर प्रॉपर्टी है हॉलीडे इन की. तो सबसे बड़ी बात इसकी ये है कि इनका प्राइवेट बीच है, जो आपको एक प्लस पॉइंट मिल जाता है इस होटल में, क्योंकि यहाँ पे आपको कहीं बाहर नहीं जाना होता. आप होटल में रेस्ट कीजिए और शाम को सनसेट देखने के लिए आप हॉलीडे इन पहुँच जाइए. और बहुत ही सुंदर सनसेट होते हैं यहाँ पे, ट्रस्ट मी, मैंने खुद यहाँ पे नोटिस किया है. तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं रेटिंग्स के साथ और देखते हैं कि कैसा रेटिंग इस होटल का है अकॉर्डिंग टू माय 5 पैरामीटर्स, विच इज़ एम्बियंस, हॉस्पिटैलिटी, फूड, देयर my stay that I had with Holiday Inn, my experience and then my overall experience. तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एम्बियंस की. सो एम्बियंस आपने खुद देखा है, इट्स अ रियली अमेजिंग प्रॉपर्टी एंड दिस इज़ अ 5 स्टार प्रॉपर्टी एंड आई बिलीव दैट ये 5 स्टार के वर्थ इट है. एंड आई ऑल्सो रेटेड 5 out of 5 in terms of ambience. सेकेंड आई एम गोना टॉक अबाउट हॉस्पिटैलिटी. तो हॉस्पिटैलिटी भी इनकी बहुत अच्छी है. लाइक आप कुछ भी पानी की बॉटल्स ऑर्डर कर रहे हैं या आप हाउस कीपिंग से ऑर्डर कर रहे हैं, कुछ भी ऑर्डर कर रहे हैं, दे आर जस्ट फ्यू मिनट्स, कहते हैं ना कि फ्यू मिनट्स अवे. सो विद इन 5 to 10 minutes आपको आपके रूम में जो भी सर्विस चाहिए वो सर्विस अवेलेबल हो जाती है. सो फॉर दैट देयर हॉस्पिटैलिटी डिज़र्व्स 4.5 on 5. थर्ड विल टॉक अबाउट फूड. सो हम लोगों ने खाने में सिर्फ ब्रेकफास्ट इंक्लूड किया था, नाइदर लंच नॉट डिनर. एंड आई बिलीव डिनर और लंच हमने दोनों बाहर किए थे. दैट इज़ वाई हम लोगों ने सिर्फ ब्रेकफास्ट ही किया था यहाँ पे. लाइक हमने अलग हाथ भी नहीं लिया था, ना डिनर में ना लंच में. एंड ब्रेकफास्ट वॉज वाइड स्प्रेड, लाइक बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट था. सो अगर मैं इसको कंपेयर करूँ बाय डबल ट्री और हॉलीडे इन, अगर इन दोनों को मैं कंपेयर करूँ तो ब्रेकफास्ट हॉलीडे इन का वॉज मच 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 वाइड स्प्रेड एंड बेटर देन डबल ट्री बाय हिल्टन. सो आई रेटेड 5 on 5 क्योंकि बहुत ही अच्छा था इनका खाना. लाइक
हम लोग सोचे थे हम एक दिन यहाँ पे क्यों रुके, वी वांटेड टू स्टे मोर देन 1 day ओवर हेयर, बट नो वरीज, नेक्स्ट टाइम मे बी, नेक्स्ट टाइम अगर हम कभी जाएंगे गोवा तो डेफिनेटली विल स्टे हेयर फॉर मोर देन 1 day. तो या, I told you food was 5 on 5 for me. Next, fourth point is our stay. So our stay was very comfortable. अगर आपने देखा हो हमारा रूम इतना खुला, इतना बड़ा था, उसमें एक्स्ट्रा बेड इजीली आ गया था. एक्चुअली एक्स्ट्रा बेड हमने लगवाया नहीं था क्योंकि उसमें जो सोफ़ा था वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल था एंड वो सोफ़ा कम बेड था. सो दैट वाज रियली कंफर्टेबल फॉर मी एंड या फॉर माई मॉम डैड. हमें ऐसा नहीं लगा कि पूरी रात हम सो नहीं पाए एंड सारा हमारा मूड या प्लान स्पॉइल हो गया, ऐसा कुछ नहीं था. स्टे वॉज वेरी कम्फर्टेबल. आई रेटेड 5 on 5. देन विल टॉक अबाउट आर एक्सपीरियंस. सो एक्सपीरियंस वॉज रियली गुड. हम लोग पूल में भी गए, वी स्पेंड सम रियली गुड टाइम इन पूल एज वेल. देन उसके बाद हम लोगों का रूम में हो गया, या फिर सिर्फ हॉलीडे इन का अगर आप वॉक अराउंड कर लो, सो इट्स रियली रियली प्रिटी. इट्स ऑल ग्रीन एंड देन बीच आपको मिल जाता है, इनका प्राइवेट बीच मिल जाता है जो बिल्कुल क्लीन बीच है. लाइक गोवा, साउथ गोवा में मैक्सिमम बीचेस जो हैं वो क्लीन होते हैं क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड नहीं जाता है. दैट्स द प्लस पॉइंट. तो यहाँ पे जो बीच था इनका बहुत प्रिटी था. चाहे लोग थे यहाँ पे काफ़ी, लेकिन यहाँ पे कोई गंदगी नहीं थी, कोई गार्बेज वगैरह कुछ नहीं था. इट वाज अ वेरी क्लीन बीच. सो इट वाज 5 on 5 फॉर मी. तो या, अब बात कर लेते हैं ओवरऑल एक्सपीरियंस की. अब ओवरऑल एक्सपीरियंस देने की ज़रूरत है जब मैंने हर चीज़ में, हर कैटेगरी में आई हैव रेटेड देम 5 on 5. No, right? Because the overall experience was also 5 on 5 for me and my parents. And to be very honest, we just love this property. Whenever we get a chance to visit this place, हम लोग गोवा जब भी जाते हैं, we just make sure कि हम लोग साउथ गोवा में हॉलीडे इन में डेफिनेटली रुके. This is a best recommended hotel in South Goa if you are looking for अ प्लेस जहाँ पे आपको खाना भी अच्छा मिले, आपको प्राइवेट बीच मिले. प्राइवेट बीच मतलब होटल की प्रॉपर्टी का बीच जो साफ़ हो, लाइक क्लीन हो, जहाँ कोई बाहर से ना आता हो, सिर्फ होटल के बंदे ही हो, प्लस जिसकी सर्विस इतनी अच्छी हो, जहाँ पे आप पूल में रेस्ट कर सके, एंजॉय कर सके. पूल में आपको मतलब पूल की जो बॉल्स वगैरह होती हैं वो सब कुछ अवेलेबल होता है सो दैट यू गाइज कैन एन्जॉय. सो आई गेस दिस इज़ द बेस्ट प्लेस इफ़ यू आर विजिटिंग साउथ गोवा. सो यू कैन जस्ट मेक श्योर दैट यू स्टे इन दिस होटल. एंड मैं इसके जो प्राइजेज़ हैं वो होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं डिपेंडिंग ऑन दी सीज़न. क्योंकि अभी एज इट्स अ मंथ ऑफ मे, तो मे मंथ में तो गोवा जाने का बेनिफिट नहीं होता क्योंकि बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, गर्मी होती है. सो इट्स एन ऑफ सीज़न. ऑन सीजन्स में जब सीज़न एक्चुअल में होता है गोवा का, तो उस टाइम पे द प्राइस गेट्स लिटिल हायर. तो यू जस्ट नीड टू चेक ऑन दी एप्लीकेशन, लाइक आप booking.com पे, मेक माई ट्रिप पे, गूगल पे, इवन आप कॉल करके भी बुक करा सकते हैं. एंड आई वुड रिकमेंड कि आप कॉल करके बुक कराएं क्योंकि पॉसिबिलिटी होती है कि आपको जो प्राइस कॉल करके मिल रहा है वो बेटर होता है एज़ कम्पेयर टू दी एप्लीकेशंस. सो आई वुड रिकमेंड कि आप ज़रूर हॉलीडे इन साउथ गोवा में जो है वहाँ पे रुकें. एंड ट्राई टू मेक योर, लाइक आप वहाँ पे प्लान कर सकते हैं फॉर 2 to 3 days का स्टे. एंड या, दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो. आई बिलीव मैंने आपको सब कुछ बता दिया है उस होटल के बारे में. एंड जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आप लोग चाहोगे कि मैं आपको बस एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ कि अगर आप लोग गोवा जा रहे हैं तो कौन सी जगह पे होटल्स रिकमेंडेड है, लाइक बी इट 5 star, 4 star, 3 star प्रॉपर्टी. मैं आप मतलब 3 star नहीं, 4 to 5 star प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो मैं आपको रिकमेंड कर सकती हूँ क्योंकि आई हैव बीन टू गोवा फॉर 3 times नाउ. सो मैं काफ़ी होटल्स में रुक चुकी हूँ, जैसे हॉलीडे इन ऑफ कोर्स मैं रुक चुकी हूँ, और
मैं ताज में रुक चुकी हूँ, और भी 2-3 होटल्स हैं. सो इफ़ यू वांट आई कैन जस्ट रिकमेंड यू, आई कैन जस्ट मेक अ होलसम वीडियो जहाँ पे मैं आप लोगों को ये बता सकती हूँ कि अगर आप लोग गोवा विज़िट कर रहे हैं तो कौन कौन से होटल्स हैं, बी 3, 4 एंड 5 स्टार प्रॉपर्टी, जहाँ आप लोग रुक सकते हैं. लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो इफ़ यू रियली वांट टू नो द recommendations of the hotel, but that would be as per our मतलब मैं आपको 3, 4, 5 स्टार प्रॉपर्टीज़ बता दूंगी. सो दैट वुड बी अ हेल्प फॉर यू गाइज. सो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, एंड मैं आपसे मिलूँगी अगले वीडियो में. एंड नेक्स्ट वीडियो में भी आपको एक होटल रिव्यू मिलने वाला है. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ़ यू डिड, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जिनके साथ आप लोग गोवा जाने का प्लान कर रहे हैं या करना चाहेंगे. एंड ऑल्सो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल. लेट्स ग्रो आवर फैमिली. एंड या अब हम लोग अपने अलग दूसरी ट्रिप्स का प्लान करते हैं जो आपको दिखाना चाहेंगे हम. एंड विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय गाइस, टेक केयर, स्टे सेफ.